मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। आज मैं आपके साथ एक अपने सफ़र की एक कहानी शेयर करूंगा कि एक गुलाब को पाने के लिए मैंने 6000 किलोमीटर का सफ़र किया फ़ज़ाई, और उसके बाद तकरीबन 700-800 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र किया। और फिर उस सफ़र में मैं एक ऐसी वादी में गया जहाँ सयाह कम लोग जाते हैं, और वो फूल है एक जिसको कहते हैं ब्लैक रोज़। दुनिया में सिर्फ एक ही खिता कुदरत ने पैदा किया है। ये कैसा कुदरत का मौजज़ा है। बड़े लोगों ने उस मट्टी को लेके उसी सरजमीन के इर्द गिर्द 150 किलोमीटर दूर उगाने की कोशिश की, वो सयाह गुलाब पैदा नहीं हुआ। कुदरत का ये मौजज़ा लिवंत में है, जिसको अरबी में या फ़ारसी में और उर्दू में भी किनान का खिता कहते हैं। और किनान के उस खिते में जहाँ ये किनान का खिता ख़त्म होता है तुर्की के अंदर, शामी सरहद के करीब दरिया फ़रात के किनारे हल्फती एक छोटी सी बस्ती है। उस बस्ती में दरिया फ़रात के पानी से जो बस्ती सराब होती है, हल्फती की इस छोटी सी बस्ती में ये सयाह गुलाब पैदा होता है। दुनिया में ये वाहद गुलाब है। और ये सारा खिता तुर्की के अंदर ये जो जहाँ पर ये गुलाब पैदा होता है, ये कदीम लिवंत है। दुनिया के कदीम बद्दू कबाइल अरब जिनको नबितियंस भी कहते हैं, वो भी यहाँ आज भी बसते हैं हज़ारों सालों से, 1000-1500 साल से। और इसके करीब ही वो एक बस्ती है जिसको अब्बासियों ने दारुल खलाफा बनाया दमिश्क के पास। तो ये सयाह गुलाब मैं देखने गया, लेने गया, छूने गया, पाने गया, और ये गुलाब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो बिल्कुल सयाह गुलाब। ये है वो सयाह गुलाब जो दरिया फ़रात के पानियों के सैराब होने से फ़रात के किनारे हल्फती की बस्ती में पैदा होता है। यहाँ पर ज़्यादा लोग मकामी कुर्द हैं और अरब हैं, ज़्यादातर अरब हैं, और ये शाम की सरहद के करीब है। अब गुलाब की तारीख़ में आपको कुछ बताता चलूँ, इस सुर गुलाब के पाने की कहानी के साथ साथ कि इसको पाने के लिए मैंने कितना सफ़र किया। और ये एक ऐसी जहांगर्दी होती है जो असल में इल्म मुशाहिदे की जहांगर्दी होती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ मेरा किताब का इल्म ख़त्म होता है, वहाँ मैं मुशाहिदे के इल्म का आगाज़ करता हूँ। दुनिया में कहीं नहीं होता सयाह गुलाब, जिसको मर्ज़ी आप कह लें, वो मैरून किस्म का ग्रे, ये बिल्कुल सयाह है। इसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। लेकिन मैं कुछ गुलाब के या रोज़ के बारे में आपको कुछ तारीख़ और बताऊंगा। काश मेरे ये 20-21 हज़ार जो फॉलोअर हैं फेसबुक पे आधे भी किताब ख़रीदें तो इस किताब के 10 एडिशन बिक जाते हैं। या मेरे वो जो फ्रेंड्स हैं 5000, वो ख़रीदे तो 5 एडिशन बिक जाते। मैंने यहाँ बड़े लोग देखे हैं, माजरत के साथ मेरा फ़ैन बनते हैं, लेकिन इस सस्ती सी किताब को ख़रीदने की तरद्दुद नहीं करते। खैर, आपकी मर्ज़ी, ये आपका हक़ है। इस किताब का एक चैप्टर है, और वो चैप्टर बल्गारिया के बारे में है। और उस चैप्टर का बल्गारिया, जो कि बल्कान का मुल्क है, यूरोप का, उसका जिक्र करते हुए मैंने दमिश्क के गुलाब का जिक्र किया है। दुनिया भर में जो गुलाब है उसकी सरजमीन दमिश्क है। ये मैं दुनिया भर में कह रहा हूँ। कहते हैं कि दमिश्क का गुलाब, दमस्कीनिया रोज़ भी इसको कहते हैं, अरब दमिश्कीय वर्दा भी उसको कहते हैं, और दमस्कस रोज़ को दुनिया में सबसे फूलों का बादशाह कहते हैं। और ये जो सयाह गुलाब है, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये भी उसके करीब, उसी दमिश्क के करीब ही ये बस्ती है, दरिया फ़रात के किनारे, जहाँ पर ये सयाह गुलाब भी होता है। लेकिन जो दमिश्क का रोज़ है वो पिंक कलर का होता है। और उसकी जो अजीब व गरीब तारीख़ है, जब सलीबियों ने 1148 में दूसरी सलीबी जंग की, तो सलीबी बादशाह जो था फ्रांस का, लुई पंजम, उसका बेटा था रॉबर्ट डी बेरे। ये वो
शख्स था जिसने दमिश्क को सीज किया। ये जो रॉबर्ट साहब थे, बादशाह फ्रांस के पंजम के बेटे, इन्होंने एक तो दमिश्क को सीज किया, दूसरा ये गुलाब का फूल दमिश्क का रोज यूरोप ले आए। और भी कहानियां इसकी मौरख कहते हैं, लेकिन सबसे मुस्तनद कहानी ये है जिसका मैंने जिक्र इस किताब में किया है। वो फूल फिर यूरोप ले आए और यूरोप में दमिश्क का गुलाब मुतारिफ हुआ, लेकिन उसको जो दुनिया में 4-5 दमिश्क के गुलाब के मुकाम गिने गए जो अब भी हैं, उसमें बल्गारिया है, इस्फहान है ईरान का हिस्सा, अल्जीरिया है, मिस्र है, तुर्की में स्पार्टा रोज भी कहते हैं, और हिंदुस्तान पाकिस्तान भी है। अच्छा, अब ये जो बल्गारिया का रोज है, इस वक्त दुनिया में पिछले 150-200 साल से इसका बड़ा नाम है। ये सोने से भी महंगा है इसका ऑयल, और 5000 किलो बल्गारियन रोज की पत्तियां जो बल्गारिया की एक वादी में स्तारा ज़गोरा में होता है। ये मेरी किताब पढ़ लें आप जो मुझे कहते हैं ना जी मैं आपका फ़ैन हूं या आपकी फ़ैन हूं, लेकिन किताब नहीं पढ़ते, तो मैं कहता किस चीज़ का फ़ैन है। यानी कि मैंने आपको स्याह गुलाब की कहानी के साथ गुलाब की कहानी सुनाना चाहता हूं, गुलाब के फूल की। तो ये जो बल्गारिया का खित्ता है स्तारा ज़गोरा, ये रोज़ा वैली भी कहते हैं। 5000 किलोग्राम फूल की पत्तियां जो होती हैं, जो दमिश्क का लाया हुआ फूल है, उसमें से 1 किलो रोज़ ऑयल निकलता है। अच्छा, अब ये रोज़ ऑयल कैसे निकलता है? ये डिस्टिलेशन ऐसे नहीं होती जैसे हमारे हिंदुस्तान में होती है, वो भी मैं बताऊंगा। ये फूल की पत्तियों में पानी में डाल के उसको डिस्टिल करते हैं प्रेशर से, और उसका ऑयल जो ऊपर वेपोरेशन होती है वो 5000 में से 1 किलो निकलता है, और सोने से भी महंगा है। और इसकी टोन जो है ना, मैं एज ए परफ्यूमर बात आपसे करूं तो ये दुनिया की खूबसूरत तरीन गुलाब की जो टोन है वो बल्गारिया के फूल की है जो दमिश्क से आया। इस्फहान में भी होता है, पंजाब में भी होता है, तुर्की में स्पार्टा का जो सूबा है वहाँ भी होता है, अलजायर में भी होता है, और मिस्र में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, हमारे बर्रे सगीर में मुख्तलिफ लोटस फूल को बड़ा मुकाम है। हिंदू धर्म में आप देखें दूसरे फूलों को, लेकिन गुलाब को कहीं नहीं है, इसलिए कि गुलाब यहाँ का फूल नहीं था। गो मौरखीन ये कहते हैं कि वहाँ 3000 साल पहले भी था, लेकिन गुलाब उनकी मुकद्दस रसूमात उनकी शादी ब्याह में भी नहीं है। जो मुस्तनद हिस्ट्री है कि गुलाब बाबर लाया था और ईरान से लाया था ये गुलाब, और अपने साथ ऊंटों पर गुलाबों के पौधे लाया था, और काबुल में ये जो दमिश्क गुलाब है बड़ा फला फूला। लेकिन जो गुलाब का इत्र मुतारिफ हुआ बर्रे सगीर में, जो आज भी हम प्योर इत्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको अंग्रेजी में ऑटो रोज या अतर रोज कहते हैं, वो नूरजहान, मलका नूरजहान ने मुतारिफ कराया। और ये जो फर्क है बल्गारियन रोज जो आज का है और हिंदुस्तान का इत्र गुलाब है, इसका फर्क बता दूं। जो बल्गारिया का रोज है, यानी कि उस फूल की पत्तियों के अंदर जितना ऑयल है उसको प्रेस करके डिस्टिल करके उसका प्योर ऑयल निकालते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान में इत्र बनाने के सारा तरीका है उसका रूट बिल्कुल मुख्तलिफ है। करते वो भी डिस्टिल है, लेकिन एक किस्म की उसके अंदर एक सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है जिसको संदलवुड ऑयल कहते हैं। और संदल दुनिया की नायाब लकड़ी है जो मैसूर में होती है। तो हिंदुस्तान में निकलने वाला इत्र गुलाब जिसको मलका नूरजहान ने मुतारफ कराया, उसका आज भी वही तरीका है कि पानी, फूल की पत्तियां और संदलवुड ऑयल ये इकट्ठा कर दिया जाता है, और वो जो भबका उसको कहते हैं, कन्नौज उसका मरकज है इत्र निकालने का। और वो जो डिस्टिलेशन होता है तो उस संदलवुड ऑयल ऊपर उठ के वेपोरेट होता है और वो गुलाब के अंदर का ऑयल और उसकी खुशबू लेके संदल के साथ बाहर आ जाता है, तो वो इत्र गुलाब होता है। ये चूंकि उतना प्योर नहीं होता जैसे बल्गारिया का, इसके अंदर सैंडलवुड ऑयल भी होता है, तो ये वो फर्क है। अब ये जो रोज है, ये भी मैं आपको बता दूं, दुनिया में खुशबू इंसानों की, कौमों की नफ्सियात की अक्कास होती है। दुनिया में, मैंने अपने मुताले की बुनियाद पर कह रहा हूं, ये सरसरी सी सैरो सियाहत नहीं, मुताले और मुशाहदे के हवाले से दुनिया में सबसे ज़्यादा गुलाब ईरानी लोग पसंद करते हैं। उनका बादशाह हो, इमाम खुमैनी हो या कोई मजहबी रहनुमा हो, गुलाब उनका फेवरेट है। मुझे याद आ गया
कि मैंने अपने वालिद साहब से इतर गुलाब लेके इमाम खुमैनी साहब को भिजवाया था, जो उन तक पहुंचा 79-80 की बात है जब इनकलाब आया, एक ख़ास इतर गुलाब। और आज आपको एक बहुत बड़ी खबर देने लगा हूं। हम कितनी बदबख्त कौम हैं, कुदरत ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। मैंने आपको जहां ये ब्लैक रोज़ मुतारफ़ कराया है, ये दुनिया का नायाब गुलाब है। आज आपको ये मैं परफ्यूम इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूं, एक इंटेलेक्चुअल जो परफ्यूमरी पे अथॉरिटी है एक ब्रिटिश, उसका कहना है कि दुनिया का एक यूनिक गुलाब पाकिस्तान के पंजाब में भी पैदा होता है और वो इतना बड़ा होता है और उसकी खुशबू बड़ी मुनफरिद है, चूंकि ज़मीन का असर फसल पर होता है। और वो गुलाब है चुआ सैदन शाह का गुलाब। अब वहाँ कोई काश्त नहीं होती, जितना आप गुलकंद वहाँ देखते हैं कलर कार में, वो सारा एसेंस और जेली है, वहाँ फूल की कोई काश्त नहीं होती। तो गुलाब की जो तारीख मैंने आपको बताई, और मैं फिर आपको आखिर में कुछ चीज़ें बताऊं कि इस ब्लैक रोज़ को अरेबियन ब्यूटी भी कहते हैं, क्योंकि ये अरब खिता है वो जहाँ ये पैदा होता है। जो तुर्की का वो अरब खिता है, तुर्की के अंदर ऑफिशियली 2 मिलियन अरब हैं ऑफिशियली। तो वो खिता माहिदा लुज़ैन के तहत, माहिदा लुज़ैन बड़ा जिक्र होता है, वो अतातुर्क ने माहिदा लुज़ैन के तहत ये सारा खिता जो फ्रांस के ज़ेर असर था, सीरिया को देना चाहता था फ्रांस, माहिदा लुज़ैन के तहत ये अरब खिता तुर्की के पास आया। तो इस ब्लैक रोज़ को अरब ब्यूटी भी कहते हैं, अरब ब्राइड भी कहते हैं, यानी अरब दुल्हन। तो इसका दुनिया में, फूलों की दुनिया में, तारीख की दुनिया में, परफ्यूमरी की दुनिया में, रस्म व रवाज की दुनिया में इस स्याह गुलाब को अरब ब्राइड यानी कि अरब दुल्हन और अरब हुस्न भी कहा जाता है। तो ये वो फूल था जिसको मैं लेने गया, और ये मेरे साथ पाकिस्तान में मेरे घर में, जहाँ मैं अपनी चीज़ें ऐसे छोटे छोटे सवीनियर रखता हूँ, वहाँ करूँगा। ये एक शीशे की बॉटल में 2 छोटे छोटे फूल हैं और इसका इत्र भी मेरे पास है। तो दोस्तों, ये थी स्याह गुलाब की दास्तान और उसके साथ दमिश्क के गुलाब की दास्तान। और फूलों से मुझे कितना प्यार है मैंने आपको बताया। एक बात और नॉलेज की शेयर कर जाऊँ कि पंजाबियों के फेवरेट जो खुशबू है, आप 10 पंजाबी बिठा दें और उनको खुशबुओं के नाम ना बताएं तो उनको मोतिया पसंद आता है। ये कौमों की साइकोलॉजी की रिफ्लेक्शन होती है, किसी खुशबू को पसंद करना। अमरीकियों को तेज़ खुशबू पसंद आती है, अफ़गानियों को भी अमरीकियों जैसी तेज़ खुशबू। वो क्लव जिसको लौंग हम कहते हैं, अफ़गान पश्तून खित्तों में क्लव को भी खुशबू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज का ये स्याह गुलाब ब्लैक रोज़, जिसको अरब ब्यूटी और अरब दुल्हन कहा जाता है, मैंने आपसे शेयर किया। और दमिश्क के रोज़ की कहानी कि कहाँ से शुरू हुआ और दुनिया में कहाँ कहाँ गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।